के चोट पे कहता हूं कि आपका ये परिवार का भाई रोहतास कैमूर का ये भाई मंत्री के रूप में, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में है, तो किसी भी इस तरह के संवेदनशील इशू पे कोई पदाधिकारी गलती करे, चाहे एसपी लेवल का क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको सजा मिलेगी, कोई उसको बचा नहीं सकता है। ये मैं आश्वस्त करता हूँ। परिजनों के द्वारा सरकार की जो जांच एजेंसियां है, बिहार सरकार की जो जांच एजेंसियां है, उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, तैयार, सरकार में है सर, सरकार तैयार है। मैं एकदम सभी चरणों से मैं कहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहता हूँ, सरकार तैयार है। जिस परिजन की जो इच्छा हो, सीबीआई से जांच करानी हो, जिस भारत के कोई एजेंसी से जांच करानी हो, सरकार जांच कराने के लिए तैयार है। और मैं कहता हूं, आज लिख के दीजिए जो प्रक्रिया है, और 12 घंटे के अंदर जांच की अनुशंसा करा दूंगा। आरोपी डीएसपी का पिस्टल तो नहीं जब्त है? जब्त है। आपकी सूचना गलत है। अभी डीएसपी उस पद पे नहीं है, डीएसपी लाइन हाजिर है। अनऑफिशियली डीएसपी को यहां से लाइन हाजिर और सस्पेंड, डिस्चार्ज, जेल में भेजने की एक कानूनी प्रक्रिया है संविधान में। हम संविधान को हाथ में नहीं ले सकते। डीजीपी को भेज दिया गया, आज रिकमेंडर भी हो गया, उस पर विभागीय कार्रवाई भी हो गई। और कहीं से गलतफहमी मत रहिए कि उसका पिस्टल जब्त नहीं है, उसका खोखा बरामद नहीं है। दोनों का पिस्टल जब्त है, खोखा भी बरामद है। प्रोसीडिंग के लिए डीजीपी को लिख भी दिया गया है और जल्दी कहा गया है। आज मेरी बात हुई, अभी हम लोगों से बात हुई कि जितना जल्दी हो सके 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में इसकी जांच का रिपोर्ट आ जाए। यही कृत्य अगर बादल किया होता तो अब तक पुलिस का डंडा उनके घरों पर चल जाता, बुलडोजर लगवा कर घर के वो गिरवा दिया गया। अब देखिए, अब इसके कौन क्या करता, क्या होता, ये हम नहीं, हम भविष्यद्रष्टा नहीं है। आप भविष्यद्रष्टा हो सकते हैं, कल क्या होगा आप जान सकते हैं। हमको जानकारी नहीं है। हमको सिर्फ इतना जानकारी है कि रोहतास कैमूर के एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक इस पूरे समाज रोहतास कैमूर के एक भाई होने के नाते, एक जिम्मेवार पद पे रहने के नाते मैं इतना जरूर करूंगा कि चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी जाति संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, उसके साथ अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे पुलिस का अधिकारी बड़ा हो या छोटा हो। नीतीश कुमार में जो घटना घटी है सासाराम में परसों दिन, आज मैं जिनकी हत्या हुई है कहिए या जिनका मर्डर हुआ है, मैं उनके घर गया था। उनके आश्रितों से मैं मिला था, उनके पिता से और परिवार से, और मैंने उनका भी बयान सुना किस किस परिस्थिति में घटना हुई, कैसे मर्डर हुआ। और अभी मैंने एसपी को बुलाया था और एसपी से भी ये पूरी घटना का कहा जाए कि माइक्रो मैनेजमेंट ये नीचे से शुरू से कैसे हुआ, क्या क्या साक्ष्य अभी पुलिस के पास है, क्या क्या साक्ष्य नहीं है, उसका मैंने पूरा जानकारी लिया। और हम थे और माननीय विधायक चिनारी मुरारी गौतम जी थे। तो पुलिस और उनके आश्रित से मिलने के बाद ये कहीं से कोई दुविधा नहीं है। जैसे मीडिया में कल परसों से 4 दिन से जो चल रहा है, कई नेताओं का अलग अलग बयान आ रहा है, मैं ये कह सकता हूँ और आप सभी के चैनल के माध्यम से पूरे सासाराम को और उनके परिवार को और सभी को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जांच में न कोई बचा रहा है और न कोई छुपा रहा है। ये 0 टॉलरेंस की सरकार है। ये माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है। ये सरकार किसी को न बचाने वाली है, न किसी को फंसाने वाली है। और चाहे वो खादी वाला हो और चाहे वो खाकी वाला हो, अगर गलती करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड काम करेगा, अपराध करेगा, तो सजा उसको भोगना ही है। और नहीं तो इस लोक में नहीं रहेगा तो परलोक में रहना पड़ेगा। ये इसकी सरकार है। दूसरा एक विषय है कि चाहे जिस तरह से जस्टिफाई हो कि ये घटना का क्रम क्या था, आदिल की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, पुलिस बादल की, आदिल की गोली से हुआ है या उसके बॉडीगार्ड से हुआ है, और बादल का मर्डर हुआ है। बादल के परिवार को न्याय मिले,
इसके लिए सभी को हम लोगों को काम करना चाहिए। इतने सुपर सेंसिटिव इशू पे कोई भी नेता, किसी पार्टी का नेता राजनीति नहीं करे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि अगर आदिल कातिल है, अगर बादल का कातिल आदिल है, तो उसको न्याय संगत, न्याय से परिपूर्ण जो संवैधानिक जो मेरी परंपरा है और जो मेरा परिधि है, उसके अनुसार उसको सजा मिले, चाहे वो फांसी का हो, चाहे जेल का हो, चाहे जो सजा हो। और अभी मैंने डीजीपी से भी बात किया, आगे जाके मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। प्रशासन तैयार है कि जिस जांच एजेंसी से आपको जांच करानी है, वो प्रशासन तैयार है। एक प्रक्रिया है, किसी भी सरकारी पदाधिकारी को अगर उसके द्वारा कोई घृणित काम हो जाए तो उसमें एक जांच की प्रक्रिया है, जिसमें 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 4 दिन लग सकता है। हालांकि वो भी हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी 1 हफ्ता के अंदर ये जांच हो जाए, जिसमें पॉलीग्राफ एक जांच होता है, उसका गन एक नार्को टेस्ट होता है, किसी तरह का जांच होगा। हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। और जांच में अगर दोषी पाया गया कोई, चाहे वो खादी वाला हो और चाहे वो खाकी वाला हो, चाहे बड़ा पदाधिकारी हो चाहे छोटा पदाधिकारी हो, उसकी जान नहीं बचेगी और बादल को न्याय मिल के रहेगा।